अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक भाई ने सवाल किया है और बड़ा ही अच्छा सवाल है, सुनकर मुझे हैरानी भी हुई और उसके बाद मैंने सोचा हो सकता है अपने अपने दिमाग और जहन है, कुछ भी सोच सकता है इंसान। तो सवाल ये था उस भाई का कि क्या मैदान महशर में जो फ़रिश्ता हमसे हिसाब लेगा उसका नाम क्या है। उन्होंने उस फ़रिश्ते का हमसे नाम पूछा कि जो मैदान महशर में हम लोगों से हिसाब लिया जाएगा तो वो कौन सा फ़रिश्ता होगा जो हम सबसे हिसाब लेगा। तो उस भाई के साथ साथ मैंने सोचा आप लोगों के अंदर भी हो सकता है कहीं ना कहीं ये ख्याल आया हो तो इसको दूर कर दिया जाए। इसी तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने हुजूर की खिदमत में जो है अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैदान महशर में कौन सा फ़रिश्ता हमसे हिसाब लेगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर में फ़रिश्ता हिसाब नहीं लेगा बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद अपने बंदों से हिसाब लेगा। ये सुनकर के सहाबा उछले और ख़ुशी में झूमने लगे और कहने लगे कि फ़रिश्ता हमसे हिसाब लेता तो वो तो अपनी ड्यूटी निभाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तार है और वो हिसाब लेगा तो वो खालिक कायनात है, वो जो अपनी रहमत से चाहे हमें बख्श दे और हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल दे और हमारी जो है बख्शिश फरमा दे और हमें जन्नत अता फरमाए। इसी तरीके से मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आपने बारहा तकरीर और मस्जिद के इमामों से ये सुना होगा कि मैदान महशर होगा, हमें मौत आएगी, हम मरने के बाद उठेंगे, मैदान महशर में जाएंगे, जाने के बाद हमसे अल्लाह सवाल करेगा कि हमने तुझे ज़िंदगी दी, दुनिया में तूने क्या किया। हमारे जिस्म के अज़ा बोलेंगे, हमारे जिस्म के अंदर जो अज़ा अल्लाह ने दिए हैं वो सब हमारी गवाही देंगे। हाथ अलग बताएगा मैंने ये किया, कान अलग बताएगा मैंने दुनिया में ये किया, और जिस्म के दूसरे हिस्से भी गवाही देंगे कि दुनिया के अंदर इस तरीके से ये काम किए गए। तो आपने जब ये सुना होगा तो कम से कम अपना दिमाग लगाया होता कि जब हमारे जिस्म के हिस्से अल्लाह के हुक्म पर बयान करेंगे और बोलेंगे, गवाही देंगे, तो फिर आप अंदाज़ा फरमाएं तो कोई फ़रिश्ता हमसे हिसाब क्यों लेने लगा। क्योंकि वो एक मैदान होगा, सब जमा होंगे और अल्लाह ताला ख़ुद हिसाब लेगा। वो उसकी मर्ज़ी है, वो जिसे चाहे मुआफ़ फरमा दे, जिसे चाहे जन्नत अता करे और जिसे चाहे जहन्नम में डाल दे, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। वो जो चाहे करे, वो खालिक कायनात है, वो मालिक हकीकी है, वो जो चाहे कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका जवाब दिया जाएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और दीन की अहम मालूमात हासिल और जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।